गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने वाला है और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी कर दिया है और यह कार्य 25 जून से शुरू हो चुका है। इसके तहत नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसे लेकर बिहार की सियासी पारा गर्म हो चुका है। ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इस एक्सरसाइज को बीजेपी और आरएसएस का साजिश करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए सरकार को बिहार में अपनी हार दिख रही है और जानबूझकर चुनाव से कुछ दिन पहले बिहार के ओबीसी, एससी और एसटी और गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का साजिश रची जा रही है, जबकि आयोग का कहना है कि इसका मकसद वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना है और एलिजिबल नागरिकों को शामिल करना है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। मैं हूं शोएब मलिक आजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स। क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पर वोटर लिस्ट की समीक्षा यानी रिव्यू करते हैं और आमतौर पर यह रिव्यू 3 तरह के होते हैं। पहला रूटीन रिव्यू जो पूरे साल भर चलता रहता है। दूसरा समरी रिव्यू होते हैं जिसमें पुराने रिकॉर्ड में बदलाव किए जाते हैं, जैसे नया नाम जोड़ना, मृतक का नाम हटाना या किसी का एड्रेस बदलना वगैरह वगैरह। तीसरा है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसका मतलब है पुराने लिस्ट को रद्द करके नए लिस्ट को सिरे से तैयार करना, जिसमें काफी समय लगता है। बिहार में पुनरीक्षण होने वाला है जिसके अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर आगामी 27 जुलाई तक मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके लिए हर वोटर को एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता इसे भरकर वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ इसे वापस बीएलओ को सबमिट करेंगे। मतदाताओं को वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आप भारत के वैलिड वोटर हैं या नहीं, इसके लिए पहले आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और आपको जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। काबिले गौर बात यह है कि यहाँ आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। मतदाताओं को कैसे अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, आइए समझते हैं। जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है उन्हें अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करना होगा। इसके लिए उन्हें एक वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा। जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है तो उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक की वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। इसी तरीके से 2 दिसंबर 2004 के बाद से भारत में जन्मे लोगों को अपने और अपने माता पिता का वैलिड दस्तावेज सबमिट करना होगा। अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता पिता के वैध पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति देनी होगी। इस पुनरीक्षण के अनुसार जो लोग 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं उन्हें भी अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। पहली नजर में यह एक तकनीकी प्रतिक्रिया दिखती है, लेकिन असल में यह एक चुनावी जनगणना है जो करोड़ों नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकता है। बिहार में आखिरी बार यह एक्सरसाइज 2003 में हुआ था जिसमें करीब करीब 2 साल का समय लगा था। अब आयोग का दावा है कि यह कार्य 25 जून से 26 जुलाई यानी 1 महीना में पूरा हो जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही चिंताजनक है। बीजेपी और आरएसएस और एनडीए संविधान और लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाह रही है? हमने बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं, सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन
पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रही है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेज के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार 3/4 लोगों के पास जन्म सर्टिफिकेट है। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार का खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, यह क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीब की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रतिक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। इसी तरह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरा है कि जैसे गिदड़ पर संकट आता है तो वो शहर की तरफ भागता है, वैसे ही जब बीजेपी और एनडीए पर संकट आता है तो वो चुनाव आयोग की तरफ रुख करता है। सुनिए उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा। वो कहते हैं ना कि जब गिदड़ पे संकट आता है तो वो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो वो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार दिया। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता, सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहते हैं।
वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि यह बिहार में लोकतंत्र को चुपचाप नष्ट करने की तैयारी चल रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महत्वपूर्ण बात है कि केवल बिहार के लिए नहीं, आपने ध्यान से देखा होगा, उन्होंने कहा बिहार में पहले होगा, उसके बाद पूरे देश में होगा। देश की किसी भी राजनीतिक दल से चर्चा किए बगैर इतना बड़ा कदम उठाना, जो कि देश के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ये बहुत ही ऐसा एक प्रस्ताव है जो कि शंका को जन्म देता है। इस फैसले पर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। पहला, अचानक चुनाव से 2 महीने पहले 22 वर्ष के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत पड़ गई? क्या गिनती के दिनों में यह करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले लगभग 2 साल लगे थे? क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि मानसून का समय है और बिहार का कुल 73% क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित है? सरकारी कर्मचारियों और लोगों को बाढ़ से जान माल की सुरक्षा करेंगे या चुनाव आयोग के लिए कागज इकट्ठा करते हुए घूमेंगे? आयोग ने जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास है। वोटर कार्ड और मनरेगा कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। इसका सीधा असर बिहार के गरीब लोगों पर पड़ेगा और उनका एकमात्र लोकतांत्रिक अधिकार वोट देने से भी वो महरूम रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इतना कम समय में चुनाव आयोग ये प्रक्रिया कर पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक देखते रहिए इंसाफ टाइम। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।